बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। खैर ये व्लॉग आज का नहीं है, ये काफ़ी दिन पहले मैंने शूट किया था, लेकिन शेयर मैं आपके साथ आज कर रही हूँ क्योंकि हमारी वीडियो कंप्लीट आज बनी है, तो आज ही शेयर कर रही हूँ। तो मैंने जाना था ग्रोसरी स्टोर पे। ग्रोसरी स्टोर पे जब मैं गई तो ये ड्रेस मुझे मिशा के लिए बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसे काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस उसके पास हैं, मैं कुछ उसके लिए न्यू ट्राई करूँ, न्यू ड्रेस कोई बनाऊँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे ड्रेसेस वो पहन चुकी है। तो खैर जी, हम आ गए हैं ग्रोसरी स्टोर पे क्योंकि हमने करनी थी थोड़ी सी ग्रोसरी। ग्लूटेन फ्री आपने देख ही लिया होगा थंबनेल पे कि ग्लूटेन फ्री आटा बनाना है हमने, तो उसके लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं वो लेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ट्रॉली में मुझे काफ़ी ज़्यादा वाइप्स नज़र आए, तो फिर मैंने सोचा कि मैं वाइप्स भी ले लेती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ से जब मैं वाइप्स मंगवाती हूँ तो वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये जो स्टोर्स पे होते हैं ना, ये रीज़नेबल रेट होते हैं। तो जो यहाँ से हम बाज़ार से मंगवाएं ना, पास ही किसी शॉप से मंगवा लें, तो वो 20-30 रुपये ज़्यादा ले लेते हैं। बस लोगों ने खुद महंगाई कर दी हुई है। तो यहाँ पे मैं जेली देख रही थी, मैंने सोचा कि मिशा दुकान की गंदी जेलियाँ खाती है, तो क्यों ना मैं उसे घर पे जेली बना के दूँ, तो वो खुश होकर जेली खाएगी। तो ये जितनी भी चीज़ें ले रहे हैं हम, ये सारी ग्लूटेन फ्री आटे के लिए ले रहे हैं। इसमें हमने साबूदाना लिया है, मूंग की दाल ली है, और ब्राउन राइस जो होते हैं वो हम वेट कर रहे थे, तब तक हमने सोचा कि बाकी चीज़ें देख लेते हैं, क्योंकि ब्राउन राइस वो मंगवाए थे, उन्होंने बोला कि हम अभी मंगवा देते हैं आपको। तो तब तक हम बाकी चीज़ें देख रहे थे कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या हम लें। तो उसके बाद जी ब्राउन राइस अभी तक नहीं थे आए, तो फिर कॉर्नफ्लोर लेना था, क्योंकि वो कॉर्नफ्लोर जो उसमें भी ऐड होता है, और दूसरे नंबर पर जब रोटी बनाते हैं तो वो खुशके के तौर पर भी इस्तेमाल होता है कॉर्नफ्लोर। तो साथ इसके अलावा जी जो ब्राउन राइस जो हैं वो आ चुके थे। तो इसके अलावा जो शॉपिंग नहीं थी करने वाली, हमने वो भी कर ली। सारी ग्रोसरी, काफ़ी ज़्यादा ग्रोसरी हो गई थी कि उसके बाद जी ये सारी चीज़ें लेके, जितनी भी ये दालें थी, साबूदाना था, ब्राउन राइस था, क्योंकि ये हमने घर पे तो ये क्रश नहीं थे हो सकते, क्रश किए एक दो दफ़ा, लेकिन वैसे नहीं हुए जैसे हमें चाहिए। तो इसलिए हमने किसी नज़दीकी चक्की पे देखा, तो हमने चक्की पे ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद हमने इसको क्रश करवाया अच्छी तरह। हमने बोला कि इसको पीस दें कि ये आटे की सूरत में बन जाए। इधर है ब्राउन राइस है, 1 किलो साबूदाना है, और 1 किलो ही मूंग की दाल है। ज़्यादा चीज़ें ऐड इसलिए नहीं की कि बच्चे का स्टमक जो प्रॉब्लम है, स्टमक प्रॉब्लम हो जाता है, स्टमक हैवी हो जाता है। अल्लाह ताला सब के बच्चों को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, सेहत वाली दे, आमीन सुम्मा आमीन। ये मेरी सिस्टर का बेटा है, अल्लाह ताला इसे भी ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। अल्लाह का लाख लाख दफ़ा शुक्र है कि बीमारियों से, दवाइयों से, डॉक्टर से, हॉस्पिटलों से ऐसी कोई टेंशन नहीं है। बस ये थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है, बच्चे को ग्लूटेन फ्री आटा देना पड़ता है, क्योंकि ये सिल्क डिजीज़ होती है, इसमें गंदम की एलर्जी होती है, गंदम से बनी कोई चीज़ नहीं खा सकते। ये बच्चों में भी है, बड़ों में भी है, और मोस्टली जो आटे में ग्लूटेन होता है इसकी वजह से शुगर के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर हम ये सिल्क डिज़ीज़ में ये चीज़ें नहीं छोड़ेंगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ जो वो बढ़ जाती हैं। तो उसके बाद जी हम आए घर जब आए हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्यास लगी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि फालसे का जूस बना लेते हैं, ठंडा ठार जूस बना के तो वो पीते हैं। फालसे वॉश करके मैं फ़्रिज में रख गई थी। चाहिए तो हमें यही था कि मैं जूस बना के फ़्रिज में रखती, लेकिन थोड़ी जल्दी थी इसलिए मैं नहीं बना सकी। तो फिर मैंने सोचा कि वापस आके बना लेंगे। तो फालसे के जूस में मैंने ऐड किया काला नमक, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया, बहुत मज़े का है, और ये बहुत बेनिफिशियल होता है। तो इसके अलावा जी अब मैं आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि जो हमने आटा क्रश करवाया है उसकी क्या नेक्स्ट मुकम्मल रेसिपी भी शेयर करूँगी, और रोटी बनाने का जो प्रोसीजर है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि उसमें क्या क्या एहतियात करनी पड़ती है, किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। तो मैं दोबारा से बोलती हूँ कि अल्लाह ताला सब के बच्चों को सेहत वाली ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला अहमद को भी सेहत वाली और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। और दूसरे नंबर पे जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं, अगर उनका दिल करता है, मैं इंसिस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रही, अगर उनका दिल करता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।
चले जी आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमने अच्छे से हैंड वॉश करने हैं। हैंड वॉश करने के बाद हमने एक खुला बर्तन लेना है और खुले बर्तन में हमने चक्की से आटा क्रश करवाया था। मूंग की दाल थी 1 किलो साबूदाना था और 1 किलो ही ब्राउन राइस थे। इनको हमने अच्छे से क्रश करवाया, उसके बाद छान के हमने खुले बर्तन में ऐड कर लिया। और दूसरे नंबर पे अब जो आपको नज़र आ रहा है ये वाइट राइस का आटा है, सफ़ेद चावलों का आटा है। इसको भी हमने आटा ही लिया था। अगर आप अपने घर से चावल लेके उसको क्रश करवाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमने ऐसे ही चावलों का आटा जो है वो इसमें ऐड किया है। ये भी क्योंकि ज़्यादा बनाना था आटा तो इसलिए अभी तक तो इसमें वाइट राइस जो हैं वही जा रहे हैं। ये जी ज़ैंथल गम है। ज़ैंथल गम आपने ज़रूर ऐड करनी है इसमें, क्योंकि ज़ैंथल गम के ऐड करने से जो रोटी की बाइंडिंग होती है वो बहुत अच्छे से हो जाती है। उसके अलावा जी 2 डिब्बे जो हैं वो कॉर्नफ्लोर के ऐड किए हैं। ये इसमें हम अब कॉर्नफ्लोर ऐड कर रहे हैं और ज़्यादा चीज़ें हम इसलिए ऐड नहीं कर रहे क्योंकि पहले बनाया था तो वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गया था, तो बच्चे के स्टोमक ख़राब हो गया था, वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी और मोशन स्टार्ट हो गए थे, इसलिए ज़्यादा हैवी जो है वो नहीं ऐड किया। और ये अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं इसबगोल, ताकि बच्चे का पेट भी ठीक रहे और बच्चे का स्टोमक भी ठीक रहे। अब इसमें हम ज़ैंथल गम ऐड करेंगे। ये आप देख लें कि इतने ज़्यादा आटे में कितनी सी ऐड हो रही है। ये सारी रेसिपी उन बच्चों के लिए है जिनको गंदम की एलर्जी है, वो गंदम की रोटी नहीं खा सकते, गंदम की बनी कोई चीज़ नहीं खा सकते, तो फिर मजबूरी के तहत उन्हें यही चीज़ें खानी पड़ती हैं। तो अल्लाह ताला सबको शिफा दे। तो ये शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने दवाइयों से, डॉक्टरों से, हॉस्पिटल से, ड्रिप से, सबसे जान छुड़वाई है। एहतियात ही है तो वो फिर पेरेंट्स के होती है कि पेरेंट्स किस हद तक एहतियात करवाते हैं, तो पेरेंट्स की एहतियात की वजह से ही बच्चा हेल्दी रहेगा। उसके बाद इसको हैंड के साथ अच्छे से मिक्स करना है कि हमने जितने भी इसमें चीज़ें ऐड की हैं वो सारी अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि रोटी कैसे बनती है। और दूसरे नंबर पे हमने जो बेलन लेना है, इसका रोटी बनाने के लिए जो बेलन लेना है वो भी गंदम की रोटी वाला जो बेलन है वो बिल्कुल भी नहीं लेना। तो ये जी आटा गूँधने लगे हैं। आटा गूँधने के लिए जितना आपने आटा लेना है, रोटी बनानी है उतना सा आटा गूँधेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा गूँध के रख लेंगे तो इससे जो रोटी है वो थोड़ी हार्ड हो जाती है, वो फ्रेश नहीं रहती। आटा गूँधते टाइम हमने इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड किया है। तो अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसकी एक पेड़े की सूरत में इसको बना लेंगे। और इसको रोटी बेलते टाइम भी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है कि रोटी टूटे ना। वैसे तो आप आटे में थोड़ा सा घी भी डाल लें तो रोटी नरम रहेगी। ये जी आटा हो गया हमारा तैयार। जैसे आम हम आटे की डो रखते हैं ये बिल्कुल वैसे है। ये जी हमने एक पेपर उसके ऊपर बिछा के, तो ये जो बेलन है इसका अलग बेलन है, ये आम रोटी वाला बेलन नहीं है, ये सेपरेट रखा हुआ है। और खुशके के तौर पे हमने इस्तेमाल किया है कॉर्नफ्लोर। गंदम का आटा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, तो ये कॉर्नफ्लोर रखा है। ये आप सारा प्रोसीजर देख रहे हैं कि किस तरह पहले हाथों के साथ उसको नरम किया है, फिर थोड़ा सा बेल के तो हम इसको तवे पे डाल देंगे। और ये बहुत मज़े की रोटी बनती है, बिल्कुल नरम ऐसे होती है जैसे गंदम की रोटी होती है। जब पहले ये रेसिपी नहीं पता थी तो जब पहले बनाते थे तो चावलों की जो रोटी बनती है वो बहुत हार्ड होती थी और इतनी मज़े की भी नहीं थी होती। तो ये बहुत मज़े की रोटी बनती है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हम गंदम की रोटी खा रहे हैं, बल्कि गंदम की रोटी से ज़्यादा मज़े की बनती है।
अच्छा जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो, ये रेसिपी कैसी लगी है।